कल डीएनए में हमने विनेश फोगाट की खबर अमेरिका के 6 बार के रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन बेरोज की उस मांग से खत्म की थी कि विनेश को सिल्वर तो मिलना चाहिए। ओलंपिक के नियम सही नहीं है, ओलंपिक कमेटी भले ही नियम बदले लेकिन सिल्वर दे। लेकिन आज आपको विनेश के नाम पर हो रही कुश्ती के 2 नए राउंड में दिखाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। विनेश ने संन्यास का ऐलान किया, संन्यास से पहले सिल्वर का दावा ठोका। मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चल रहा है। तो दूसरी कुश्ती है ठेठ सियासी। विपक्ष ने विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर संसद में चर्चा की मांग की, इजाजत नहीं मिली तो राज्यसभा में इतना हंगामा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कार्रवाई के बीच से जाना पड़ा। विनेश के सिल्वर राउंड से पहले विनेश के नाम पर संसद के अंदर और बाहर चल रहा सियासी राउंड आपको देखना चाहिए। राज्यसभा में आज की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने विनेश फोगाट को लेकर नारेबाजी शुरू की और विपक्ष ने कहा कि विनेश फोगाट किसी साजिश का शिकार हुई। विपक्ष ने कहा कि 100 ग्राम ज्यादा वजन पर अयोग्य ठहराना गलत है और विनेश के कोच और स्टाफ की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, विनेश को न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि खेल मंत्री बयान दे चुके हैं, भारतीय ओलंपिक संघ आपत्ति दर्ज करा चुका है, रेसलिंग फेडरेशन मामला देख रहा है। उपसभापति ने कहा कि इस मुद्दे को संसद में राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी तेज कर A particular individual. You are making. No, this Fogarty. You want to discuss it? Yes. Discuss. And who is behind this? Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. तो आज मैंने देखा है जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। सदन के अंदर क्या हुआ है आपने देखा, लेकिन विनेश फोगाट के मामले पर एक और चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। विनेश हरियाणा से हैं और हरियाणा में इसी साल चुनाव है, तो नेताओं के जो बयान हैं उनकी टाइमिंग भी सियासी हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पास संख्या बल होता तो विनेश फोगाट को जरूर राज्यसभा भेजते। अभी नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मारी चोरी सिल्वर मेडलिस्ट से कम है कि हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि वो विनेश को सिल्वर मेडलिस्ट ही मानेगी, वैसा ही सम्मान देगी, वैसा ही इनाम देगी। विनेश के नाम पर राजनीति बुलाने में ममता बनर्जी की टीम से भी आगे आई। उनके सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि सरकार और विपक्ष को आम सहमति बनाने का रास्ता निकालना चाहिए। विनेश को या तो भारत रत्न दो या राज्यसभा में नामित करो। विनेश ने असाधारण क्षमता दिखाई और उनके लिए इतना तो कम से कम होना चाहिए। इसके बाद टीएमसी ने विनेश का पुराना वीडियो पोस्ट किया, देश की मेमोरी को रीसेट करने की कोशिश की कि विनेश सरकार से टकराने वाली पहलवान है और उसकी फिक्र और उसका सम्मान सिर्फ विपक्ष कर सकता है। अब जरा मैं आपको इसी बीच में नेताओं की बयानबाजी का ग्राउंड दिखाता हूं, जिसके आखिर में विनेश के ताऊ महावीर फोगाट का धोबी पछाड़ जवाब भी होगा। They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। सारा देश उनके साथ खड़ा है।
The entire nation is in pain. हमारी तो मेजोरिटी नहीं, अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। पुलिस ने तो उनको सड़कों पर घसीटा है, लेकिन उसके बावजूद उसने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुँची। सोशल मीडिया उसका अधिकार है, वो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है बार बार, आप इस विवाद पर पूरा संज्ञान लीजिए। 140 करोड़ भारतवासी, जब सबकी आत्मा में बड़ा दुख है, लेकिन इसके ऊपर जो राजनीति न करें। तो ये आपने पॉलिटिकल कुश्ती देखी जिसमें विनेश पर सियासी दाम है। उनके लिए सारे ऑफर खोल दिए गए, करोड़ों के इनाम खोल दिए गए, राज्यसभा की सीट खोल दी गई, भारत रत्न की मांग कर ली गई। अब आपको देखिए विनेश अभी कौन सी कुश्ती लड़ रही है, किसके लिए लड़ रही है। तो ओलंपिक से बाहर होने के बाद पेरिस में विनेश से मिलकर उन्हें विनर जैसा सम्मान देने गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज अभिनव बिंद्रा पहुंचे। इस तस्वीर में विनेश अपने शरीर के साथ मन से थकी हुई आपको दिखेंगी। जो तस्वीर अभिनव बिंद्रा के साथ विनेश के सामने आई। 17 घंटे की घोर निराशा के बाद आज ही विनेश ने फैसला किया और रेसलिंग से संन्यास का ऐलान किया। विनेश ने सुबह 5:15 बजे सोशल मीडिया पर सूचना लिख दी और लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश ने ओलंपिक के कुश्ती सिस्टम से हार मानी और उसे सिल्वर मेडल की उम्मीद नहीं छोड़ी, जिस पर अब भी उनका मजबूत दावा है। सिल्वर मेडल के लिए विनेश की टीम सबसे बड़ी अदालत पहुंच गई। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS, दुनिया में खेल विवादों के निपटारे की सबसे बड़ी पंचायत। विनेश की अर्जी पर CS में थोड़ी देर में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब कल दोपहर सुनवाई होगी। विनेश के पास कोई भारतीय वकील नहीं है जो कल तक मिल जाए। इस अर्जी में विनेश ने 50 किलो वर्ग में जॉइंट सिल्वर मेडल मांगा। विनेश ने कहा कि सेमीफाइनल तक उनका वजन 50 किलो से कम था और इस आधार पर उनके शुरू के 3 मैचों के नतीजे रद्द नहीं किए जा सकते। फाइनल में हारा हुआ मानकर उन्हें भी संयुक्त सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। कई अंतर्राष्ट्रीय रेसलर कह चुके हैं कि नियमों में कई खामियां हैं, इन्हें बदला जाना चाहिए। यहां खास बात यह कि सियासत करने वालों की तरह विनेश इस मामले में साजिश नहीं ढूंढ रही। गोल्ड नहीं से सिल्वर मांगा, वो भी संयुक्त रूप से। फैसले का इंतजार है। इसके साथ विनेश के फैंस भी इंतजार हैं कि वो संन्यास का फैसला वापस लें। संन्यास की खबर से विनेश के गांव के लोग भी मायूस दिखे और उनके साथी रेसलर्स भी। उसके मुकाबले की संसार में कोई लड़की हमने फाइट नहीं देखी। अच्छी फाइट करती है और उसको मनाएंगे। बड़ी यार, ये भी उसको मनाएंगे, मानने की इसी बात नहीं है। हाँ, और ये तो उसका था, ये तो कोच किरण की मड़ा सा है कमी, नहीं तो उसको वेट तोड़ना था। सो 1 घंटा पहले, आध घंटा पहले देखना था। सबसे तगड़ी, दल से भी तगड़ी, देही से भी तगड़ी हिम्मत वाली है। ये लड़की है ना पहलवान, इसका दादा भी बहुत नामी गिरामी पहलवान था। मान सिंह नाम उसका था। तो हम कोशिश करेंगे उसको मनाने की और यही चाहेंगे कि वो 2028 में फिर खेले और गोल्ड मेडल लेके आए। Z News।